सोलो लेवलिंग के एक न्यू एपिसोड में मैं थर्मोनी आपका वेलकम करता हूं। गाइस मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 4 को। अब तक हमने देखा था, इसके पहले की कहानी हमने देखा था कि डेंजिंग से वापस जाने के बाद सन जिसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है, वह देखता है कि अभी हॉस्पिटल में पहुंच चुका है। सो जिसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ क्या चल रहा है और उसे ये भी कुछ याद नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। तभी हंटर एसोसिएशन के लोग वहां पर आते हैं। दरअसल उन्हें यहाँ पर लग रहा था कि हो ना हो सन की जो सेकंड अवेकनिंग हो चुकी है, पर यहाँ पर तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। इसके बाद सन जो कि अपने सामने एक नोटिफिकेशन बोर्ड को नोटिस करता है, वो अपनी बहन जिन्हा को भी इस बारे में बताता है, उससे पूछता है, पर जिन्हा जिसे ये बोर्ड नजर आ ही नहीं रहा था, यानी ये बोर्ड सन को ही नजर आता है। सन जिसने नोटिफिकेशन बोर्ड को ओपन किया था, वहां पर उसके लिए कई सारे मिशन को उसे बताया गया था। सन उसे इग्नोर कर देता है, पर इसके बदले में उसे पेनल्टी लग चुकी थी और पेनल्टी के रूप में उसे एक जॉइंट स्नेप के हाथों से बचना था। सन जैसे तैसे कोशिश करके उस मिशन को कंप्लीट करता है और इसके बाद सन अपनी इस सारी चीजों को सीरियसली लेता है। वह डेली ट्रेनिंग करता है और ट्रेनिंग के दौरान ही तभी उसे एक मिस्ट्री बॉक्स में चाबी मिलती है जो एक डंजन की थी। सन जो कि उस चाबी की हेल्प से डंजन के डोर को ओपन कर लेता है और जैसे ही वह डोर को ओपन करता है और डंजन के अंदर जाता है, तभी उससे फाइट होती है वहां पर काफी खतरनाक मॉन्स्टर के साथ। सन जैसे तैसे आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक से उसके सामने कुछ ऐसा आता है, वो हैरान हो जाता है। दरअसल उसके सामने एक रेड बुल आ चुका था। ये वुल्फ लगातार सन के ऊपर अटैक कर रहा था। सन जैसे तैसे उसके अटैक को डॉज करता है और उसे बचते बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी सन को पता चलती है, अरे ये सब चल क्या रहा है, मेरा शरीर अचानक से इतना ज्यादा भारी क्यों लग रहा है, भारी नहीं हल्का क्यों लग रहा है। पर ये वुल्फ जो कि मुझसे ज्यादा कई गुना ताकतवर है। फिर सन अपनी हाथों पर कुछ पावर्स को महसूस करता है। सन जिसका कहना था, ये सब चल क्या रहा है, ये मेरी स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण कहीं ये सब तो नहीं हो रहा। और जैसा ही वो सन के पास आता है, सन उसके ऊपर एक जोरदार पंच जड़ देता है और इस पंच के कारण वो जो जा गिरा था। सन जो कि इस अटैक के बाद जोश से भर चुका था, वो उस मॉन्स्टर को कहता है, तुझे तुझे क्या लगता है मैं तो जल्दी हार जाऊंगा, पर मैं अभी भी बहुत सारी दिक्कत से निकल के आया हूँ। वो उस मॉन्स्टर पर कई सारे पंच मारता है, लेकिन मॉन्स्टर जो इस पर कोई अटैक नहीं पड़ रहा था, वह सुंग के ऊपर अटैक करता है और सुंग जिसे पता चलता है, मैं नॉर्मल अटैक से इस मॉन्स्टर पर अटैक कर रहा हूँ, पर ये वो ताकतवर जरूर बन चुका हूँ, पर मेरे अंदर ताकत इस मॉन्स्टर को भराने लायक की नहीं है। पर मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, इसे अकेले मारना तो मेरे बस की बात नहीं है। ये मॉन्स्टर जो कि सुन के ऊपर लगातार बार बार अटैक किया जा रहा था। सुन जो कि उस मॉन्स्टर से थोड़ी डिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है, पर जो मॉन्स्टर था वह सुन का पीछा छोड़ता ही नहीं है। ये मॉन्स्टर जो कि सुन को घायल करता रहता है, बार बार उसका पीछा कर करके। सुन जो मन में सोच रहा था, मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है, मेरे पास कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं है, काश मेरे पास कुछ मैजिकल होता। रुको, अच्छा, ओहो, मेरे पास तो एक हथियार भी है। तभी सुन को रियलाइज होता है और वो अपने इन्वेंटरी को ओपन करता है और डबल डंजन में सुन अपने आप को जाने के लिए जिस तलवार का उसने यूज किया था, उसने अपनी इन्वेंटरी से उस तलवार को निकाल लिया और ये तलवार दरअसल मिस्टर किम की थी। सुन जो कि तुरंत ही अपनी शॉट को निकालता है और पीछे मुड़कर उस रियल वुल्फ को चैलेंज करता है। उसने पीछे मुड़कर उस रियल वुल्फ को उस तलवार से काट दिया था और एक ही कट से उसने उस रेड वुल्फ को मार दिया था। और सुन जो इसका स्टेटस लेवल काफी गुना बढ़ चुका था, सुन कहता है, मिस्टर किम जिन्होंने कहा था कि ये तलवार उन्होंने 3 बिलियन में बाय करी थी, ओ ये तलवार कितनी ज्यादा अनोखी है, ये सच में उसकी अपनी प्राइस को वैल्यू करती है। फिर वो अपनी इन्वेंटरी को चेक करता है, उसे पता चलता है कि इन्वेंटरी उसका काफी बड़ी है। सुन उसे नोटिस कर रहा था कि तभी पीछे से कोई आ रहा था, जो कोई और नहीं बल्कि 2 और रेड वुल्फ थे। सुन जो कहता है, क्योंकि अब मेरे पास वेपन है, मैं इन्हें आसानी से हरा दूंगा। सुन जो कि अपनी तलवार को उठाता है और पूरी ताकत से उन मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और इस अटैक से सुन ने तलवार चलाकर उन सारे के सारे मॉन्स्टर को पाने की कोशिश करता है, लेकिन रेड बुल ने उसकी तलवार को दांत से रोक लिया था। पर सुन जो कि दोबारा से अपनी पूरा जोर लगाता है और उस मॉन्स्टर के चेहरे को बीच से ही काट देता है। सुन जो कहता है, मैंने जो सोचा था, ये जो मॉन्स्टर है ये डबल डंजन के मॉन्स्टर के सामने कुछ है ही नहीं। डबल डंजन के मॉन्स्टर तो इससे भी कई गुना ताकतवर थे। अब जब मॉन्स्टर को मारने के बाद सुन जिसका लेवल बढ़ चुका था, पर यहाँ पर एक आखिरी मॉन्स्टर अभी भी बचा हुआ था। अब सुन जो कि स्टेज को वापस से देखता है, स्टेज को देखकर सुन को पता चलता है कि डेली कुछ उसने कंप्लीट किया था, उसके स्टेज 3 पॉइंट बढ़ चुके थे। वही जब उसने मॉन्स्टर को मारा तो उसे 5 पॉइंट मिल चुके थे। सुन कहता है कि ये सारे पॉइंट्स ये तो मेरी रियल लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, असर कर सकते हैं, और तो और मेरी इंटेलिजेंट और सेल्स की पावर बढ़ते जा रहे हैं। मेरी स्ट्रेंथ की पल्स कई गुना बढ़ चुके हैं पॉइंट्स, और मैं ये समझ चुका हूँ कि मुझे ताकतवर बनने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी और लेवल अप करना होगा। वही हम देखते हैं सुन जिनके सामने 2 मॉन्स्टर थे,
सुन ने उन्हें मार दिया था। सुन नोटिस करता है कि इन सारे मॉन्स्टर से सुन को आइटम नहीं मिल रहा था। सुन कहता है कि असली दुनिया के मॉन्स्टर तो कुछ आइटम दिया करते थे, शायद मुझे लगता है कि ये एक डिफरेंट स्पेस के मॉन्स्टर हैं। मेरे सामने जो बोर्ड आता है उसे देखकर मुझे लगता है कि ये एक गेमिंग सिस्टम की तरह है। मुझे लगता है कि जैसे कोई कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल कर रहा है। यही कारण है कि मुझे मैजिकल कोर के जरिए मैजिकल आइटम के रूप में नजर आ रहे हैं। सुन को उन मॉन्स्टर के हाथों से उनका फैन मिलता है। सुन के सिस्टम में एक स्टोर था जहाँ पर वो सारी चीजों को बाय और खरीद सकता था, बेच भी सकता था। अब सुन यहाँ पर कुछ चीजों को बाय करने की कोशिश करता है, पर क्योंकि उसका लेवल कम था तो वो यहाँ पर कुछ भी खरीद नहीं सकता था। जहाँ पर सुन यहाँ पर कुछ सेल करने की सोचता है। सेन उस फैन के बदले सिर्फ उसे प्लीज कोड मिलते हैं। सुन जो कहता है कि केवल 20 गोल्ड, मुझे नहीं पता कि कैश में कितने हो सकते हैं, पर फिर भी मैं इसे बेचना चाहता हूँ। ये डंजन के एलियन का होगा, हो सकता है ये शायद कुछ कीमती हो, पर मुझे अब यहाँ पर क्या करना चाहिए? जब तक मैं इसके बॉस को नहीं हराऊंगा इस डंजन से तो मैं बाहर जा ही नहीं सकता। अगर मेरे पास रेडियंट क्रिस्टल होता तो शायद मैं इसके जरिए वापस जा सकता, पर यहाँ का बॉस कब आएगा, मैं उसका सामना कैसे करूंगा? मेरे पास तो ज्यादा खाना भी नहीं है। भले ही बॉस बड़ा ही रैंक का क्यों ना हो, पर उसे हराना काफी कठिन होगा। शायद मैं उसे हरा ना पाऊं। क्यों ना मैं थोड़ा और लेवल अप करूं तो शायद मैं उस बॉस को हरा पाऊं। ये बात सोचकर सुन दोबारा से उठता है। एक बार फिर से वो खड़ा हो चुका था। तभी हम देखते हैं वहां पर एक रेड वुल्फ का बहुत बड़ा झुंड आ रहा था। रेड वुल्फ सुन ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था, पर सुन जो कि इसके लिए पहले से ही तैयार था। सुन उसकी तरफ अपनी तलवार को आगे करता है और लगातार घुमाते हुए आगे जा रहा था। उसने उन मॉन्स्टर को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया था। सुन कहता है, मुझे तुम्हें क्या लगता है मैं आसानी से हार जाऊंगा? मैं कभी नहीं हारने वाला। सुन जो कि अपनी तलवार की हेल्प से मॉन्स्टर को बस गाजर मूली की तरह काटते जा रहा था, और उसका लेवल भी लगातार धड़ाधड़ बढ़ते जा रहा था। सुन जो मन में सोच रहा था, अगर मेरी यहाँ पर मौत हुई, मैं यहाँ पर मारा गया तो मेरी फैमिली रास्ते पे आ जाएगी। मैं एक बार फिर से अपनी फैमिली को खो दूंगा। मैं इस बार अब कमजोरी की तरह नहीं जीना चाहता। मैं और भी ज्यादा ताकतवर बनूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे इस डंजन के बॉस को ही क्यों ना मारना पड़े। सुन जो लगातार आने वाले डंजन मॉन्स्टर को मारते जा रहा था, वही हम देखते हैं सुन ने सारे के सारे मॉन्स्टर को काट दिया था। पर जैसे तैसे वो आगे बढ़ते जा रहा था, उसके सामने एक बहुत ही बड़ा रेड वुल्फ बीस्ट आ चुका था। उसका बहुत बड़ा झुंड, जहाँ पर सुन एक बार फिर से पूरे वुल्फ मॉन्स्टर को काटने के लिए तैयार था। सुन जो कि लगातार बढ़ते जा रहा था जैसे कि एक तूफान जिसे कोई रोक ना सकता हो। सुन जो कि लगातार बढ़ते हुए उसे एक टाइटल मिल जाता है क्योंकि लेवल अप हो चुका था। सुन के सामने जो भी मॉन्स्टर आ रहे थे वह उसे काटते जा रहा था। सुन नोटिस करता है कि जिसका ब्लेड था अब वह ब्रेक हो चुका था। ब्लेड अब यहाँ पर थोड़ी देर में टूटने ही वाला था। इतनी महंगी ब्लेड। सुन कहता है कि चाहे कितने ही हथियारी ताकतवर क्यों ना हो, पर इतने सारे मॉन्स्टर के बाद ये टूटने वाला है। ये पूरी तरीके से खराब हो चुका था। एक समय की बात थी जब मैं 50,000 की चाकू का यूज किया करता था, वो भी खराब सा। वो हथियार हंटिंग करने के लिए ठीक था, पर मॉन्स्टर को मारने के लिए वह एकदम बेकार हथियार था। अक्सर टूट जाया करता था, पर मैंने डंजन से ई रैंक के फिन क्रिस्टल कलेक्ट किए थे और उसके बाद में कभी फाइट नहीं कर पाया और मुझे ये दूसरे चाकू भी अफोर्ड नहीं कर पाया। लेकिन मैं जो बुरी तरीके से थक चुका था, पर इसके बाद ही मैंने उन सारे के सारे मॉन्स्टर से फाइट किया। अब सुन यहाँ पर अपनी तलवार को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है और हम देख पाते हैं कि उसके सामने जो भी वुल्फ थे वो लगातार उनकी मौत हो चुकी थी। सुन जिसने अपना 34 ओल्ड फैन को एड कर लिया था और ट्रेवलर कोट भी उसे मिला था और एक हार्ट स्टोन भी उसे बदले में मिला था। इसके बाद वह अपने हार्ट स्टोन को निकालता है और उसकी हेल्प से सुन बाहर जा सककर टेलीपोर्ट हो सकता था। पर सुन कहता है कि क्या मुझे बाहर जाना चाहिए? नहीं, बाहर इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि मुझे बाहर ऐसा मौका मिलने वाला है। मेरे पास तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, और मैं अगर ये हार्ट स्टोन का अगर मैंने अभी यूज कर लिया तो शायद ये हार्ट स्टोन गायब हो जाए और मैं बाद में इसका यूज ना कर पाऊँ। हो सकता है कि सिस्टम का कोई लेबोरेटरी इवेंट भी हो सकता है। अब सुन यहाँ पर ये सोच रहा था, वह सुन ये डिसीजन ले रहा था कि उसे आगे जाना चाहिए कि नहीं, पर लास्ट में सुन डिसाइड करता है कि नहीं, वह आगे ही जाएगा। सुन जो कि उसे अपनी इन्वेंट्री में रख लेता है अपने मिले हुए प्राइस को। तभी उसके सामने जो भी मॉन्स्टर आ रहे थे वह उन्हें मारते जा रहा था। उसका लेवल लगातार अप होते जा रहा था, नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन। तभी यहाँ पर कुछ बंदर और पैंथर मॉन्स्टर आकर उस पर अटैक कर देता है। सुन जिसका लेवल अप होते जा रहा था, लगातार उसकी ताकत भी बढ़ती जा रही थी। सुन जो कह रहा था कि मैं जो अपने अंदर की ताकत को अब महसूस कर पा रहा हूँ। ये मॉन्स्टर जो लगातार आते जा रहे हैं ये बिल्कुल भी अब मुझे लियर नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये सब एक काजर मूली गेम की तरह कॉकरोच के मटेरियल के बने हो, और मैं एक बार जो इस पैटर्न को समझ लूंगा, मैं ऐसा हो सकता है कि सारे मॉन्स्टर कहाँ से आ रहे हैं मैं पता कर पाऊँ। सुन ये सब सोच रहा था कि तभी अचानक से ऊपर से आकर एक मंकी मॉन्स्टर ने इसके ऊपर अटैक कर दिया था। उसने उसके साइड से एक और बिल्ली वाला मॉन्स्टर आता है। सुन जो कि वापस से
एक बड़े बंदर मॉन्स्टर को मार देता जिसने उसके ऊपर अटैक किया था। वही साइड से आने वाले कैट मॉन्स्टर पर भी अटैक करके उसे मार दिया था। और तभी अचानक से एक बड़े से रेड बुल ने आकर उसके ऊपर अटैक कर दिया था, पर सुन ने अपनी तलवार की हेल्प से उसे भी दरकिनार कर दिया था। सुन जिसे पता चल रहा था कि नामों की कलर के हिसाब से मॉन्स्टर की ताकत अब बहुत कम होती थी, और जो सफेद कलर का था वो वीक था, ऑरेंज कलर का मतलब कि मीडियम था, वही जो रेड कलर का मॉन्स्टर था वह उसकी ताकत गॉड लेवल की थी। और सोन को अब नीचे जाने का वहां पर एक सीढ़ी का रास्ता मिलता है। सोन ये सोच रहा था कि यार मैं अभी तक ताकतवर तो हो चुका हूँ, पर मेरे लिए नीचे जाना, मुझे नीचे क्या मिलेगा, मैं तो ये बात जानता ही नहीं। सुन जिसके नीचे काफी डरावनी सी आवाज सुनाई दे रही थी, और तो और उसे वहां पर काफी बेकार सी महक आ रही थी। सुन जो कह रहा था आखिर नीचे ऐसा कौन सा मॉन्स्टर है, मैं ये नहीं जानता, पर मैं ये जानता हूँ कि जो भी मॉन्स्टर हो वे सब पागल होते हैं और बेशर्म हैं, और मैं उन्हें काट कर ही रख दूंगा। सुन जो काफी बुरी तरीके से थक चुका था, उसकी तलवार भी काफी कुछ टूट चुकी थी और अब शायद वो उसका साथ छोड़ने वाली थी, पर जिनवू जो कि अभी भी नीचे जाता है, नीचे जाकर वो नोटिस करता है कि उसके सामने तालाब जैसा कुछ था, और तभी आसपास का एरिया कंपन करने लगता है। हमें देखते वहां पर कि अचानक से तभी यहाँ पर कुछ अजीब सी चीज जो कि ऊपर से आकर सिम को हिट करता है, और इससे सिम काफी गुना घायल हो चुका था, और तो और सिम का जो तलवार था वह ब्रेक हो चुका था। पर सुन जो वापस से दोबारा से खड़े होता है और अपने आप को संभालता है, और हम देखते हैं एक बड़े से स्नेक मॉन्स्टर को, ये जो कि ऑरेंज कलर में एक बड़ा सा मॉन्स्टर में था। वो कहता है कि मुझे लगा था कि मेरा लेवल अप हुआ है, पर तुम्हारा नाम तो ऑरेंज में लिखा है, यानी कि क्या तुम इस डंजन के बॉस हो। जहाँ पर सुन जो कि अपनी टूटी ही तलवार को वापस से उठाता है और वापस से खड़ा होता है, वह अब मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। सन नोटिस करता है कि ये सांप की स्किन थी, चमड़ी बहुत ज्यादा मोटी थी, तो ये बात हो सकती है कि वह कुछ अटैक करता सांप पे तो इम्पैक्ट नहीं पड़ता, और तो वो उस पर अटैक भी करता, पंचेस तो उस पर अटैक नहीं करता, तो वो सीधे जाकर उसके सर पर अटैक करता है। अब वह सांप उसे ढकने की कोशिश करता है, सांप अपनी टूटी हुई तलवार का यूज करके उसने उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करने की कोशिश करी। वहीं वो सांप जो कि अपनी इस पेट और बॉडी का यूज बेट के यूज करते हुए उसे डॉज करता है, और तो और संघ के खिलाफ वह इन सब का यूज करता है। ये संघ के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम थी। संघ जिसके सामने बस एक ही क्वेश्चन था कि आखिर वह स्नेक के अंदर अटैक कैसे करे, उसे घायल कैसे करे। अब वह मॉन्स्टर बार बार संघ के ऊपर अटैक कर रहा था। स्नेक मॉन्स्टर संघ जैसे तैसे कोशिश करते हुए वह अपने आप को बचाता है। संघ जिसे ये बात जानता था कि अगर उसे सीधे ही वो सांप का एक हिट लग जाएगी तो उसकी मौत हो जाएगी। देखते ही देखते वो जो सांप था उसने संघ को अब घेर लिया था पूरी तरीके से, और संघ जिसके पास अब भागने का एक ही चारा बचा था। तभी वो स्नेक जो था वह स्नेक संघ को अब बहुत जोर से हिट करता अपनी बॉडी से। संघ कहता मुझे लग रहा था कि मैं अब ताकतवर बन चुका हूँ, पर ये मैं इसे हरा क्यों नहीं पा रहा हूँ। इसे हराने के लिए मैं अभी काफी नहीं हूँ। मुझे आखिर कितना ताकतवर बनना होगा इसे हराने के लिए। मुझे अब सब कुछ को पीछा का छोड़ के आगे बढ़ना होगा। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये वो समय था जहाँ पर संघ को पहली बात पता चली थी कि उसका नाम बीकेस हंटर ऑफ मैनहाइंड का नाम था। ये खबर मिस्टर सॉन्ग ने ही संघ को बताया था। संघ ये बात जानकर वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वो तभी स्नेक मॉन्स्टर अपने फैन की हेल्प से संघ के ऊपर अटैक करता है। अब संघ जो कि उसकी तलवार टूट चुकी थी उसका यूज करते हुए उससे फैन के अटैक को डिफीट करता है। संघ जो कहता है कि मैं उस समय बहुत ज्यादा वीक था, यही कारण था कि मेरा नाम वीके सॉर्सरर था, वीके फाइटर। मुझे अपने आप के ऊपर शर्म आती थी उस समय, मैं बहुत ज्यादा वीक था। मुझे अब ताकत चाहिए, ताकतवर लोगों के सामने मुझे खड़ा होना है। ताकतवर लोगों को सब इज्जत देते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि इस दुश्मन के सामने कौन है। अगर तुम ताकतवर होते हो तो तुम्हारे सामने वाले कोई भी टिक नहीं पाएगा, कोई भी दुश्मन। और बस दोबारा से उठकर खड़े होने की कोशिश कर रहा था, पर इस बार वापस से वह उन्हें मारने की कोशिश करता है। वो सोचता है लोगों ने मुझे वीक समझा, लोग कभी कभी तुम्हारी समझदारी के कारण शायद तुम्हारी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन पर मुसीबत के समय वे ही लोग तुम्हें अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। मुझे अभी और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। मैं यहाँ पर आया हूँ ताकतवर बनने के लिए, और आज मैं बनकर रहूंगा। और मॉन्स्टर स्नेक जो संघ को चारों तरफ से घेर लेता है, वो अपनी पूंछ की हेल्प से संघ को बहुत जोर से चोट मारता है। संघ जो कि काफी ज्यादा घायल हो चुका था, पर संघ जो कि गिरने ही वाला था, पर दोबारा से वह खड़ा होता है। और तभी अचानक से संघ की बॉडी से हम देखते हैं एक अजीब सी एनर्जी निकल रही थी। संघ कहता है मैं ताकतवर तो बन के ही रहूंगा। जो स्नेक मॉन्स्टर था उसने संघ के ऊपर दोबारा अटैक कर दिया था। संघ जो कि सारे अटैक को डिफीट किया जा रहा था, संघ यही दोहराया जा रहा था।
उन स्टैचू की तुलना में ये मॉन्स्टर कुछ भी नहीं है, मैंने उनका सामना किया है। संग जो कि अपनी टूटी तलवार को उठाता है और वह स्नेक की खाल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, काटने की, और ये हमला अब थोड़ा सा इम्पैक्ट डालता है स्नेक के ऊपर, लेकिन उसकी तलवार टूट जाती है। फिर संग अपने हाथ की हेल्प से स्नेक मॉन्स्टर को जोर से पकड़ता है और अपने नाखूनों का यूज करते उसने स्नेक मॉन्स्टर की चमड़ी को फाड़ना शुरू कर दिया था। उसने पूरी ताकत लगा दी थी कि अब वह उसे फाड़ कर रख देगा। सन ने बहुत जोर से पकड़ा था स्नेक मॉन्स्टर को, लेकिन स्नेक मॉन्स्टर भी छूटने की कोशिश कर रहा था, वह भी इधर उधर भाग रहा था, पर सन जिसकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत थी उसने उसे थोड़ा ही नहीं था, उसने बहुत ज्यादा ताकत लगाई और उस कोशिश करता है कि वो उसकी खाल को फाड़ देगा। उसने पूरी जोर लगा दी और देखते ही देखते हम देखते हैं कि संग ने अचानक से उस खून की उल्टी करता है और सीन शिफ्ट होता है। में दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पर डॉक्टर बार बार पूछते हैं नर्स नर ये संजू अभी तक वापस कैसे नहीं लौटा, वापस क्यों नहीं आया। जहाँ पर नर्स बताती कि सन सुबह सुबह निकला था, अब अभी भी वापस नहीं आया है। नर्स उसे बताती कि संजू की पहले से अब ठीक था और वह बहुत ही जल्द डिस्चार्ज होने वाला है। डॉक्टर उससे कहते कि वो लोग हंटर हैं, हाई रैंकिंग हंटर्स तो मिलियंस में होते हैं, लो रैंक हंटर्स के पास ज्यादा पैसे नहीं होते। और इससे पहले कि यहाँ पर कई सारे हंटर्स आ चुके हैं पहले भी, जिनके चोट काफी ज्यादा घायल थी और वो काफी वे रिकवर होने में बहुत ज्यादा दिक्कत जा रही थी, पर इसके बाद भी रिकवर भी लोग हो जाते थे। मुझे तो बस यही सोच कर डर लग रहा था कि आखिर उस डंजन के अंदर ऐसा क्या था, जहाँ पर नर्स उससे बताती है कि ये तो एक चमत्कार की तरह है। डॉक्टर उससे कहते कि नहीं, ये तो कोई चमत्कार नहीं है, एक वीक हंटर भी एक नॉर्मल पर्सन से काफी अलग होता है। वो लोगों बस दिखने में नॉर्मल ही होते हैं, पर अंदर काफी बड़े ताकतवर मॉन्स्टर की तरह होते हैं। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं सन जिसका लेवल अप होते जा रहा था लगातार, और सन जो कि अचानक से ही हंसना शुरू कर देता है स्नेक मॉन्स्टर को देखकर। सन कहता है मुझे लगता है अब मैं शायद थोड़ा ताकतवर हो गया हूँ। और हमें देखने को मिलता है लास्ट में कि जहाँ पर संग ने आखिरकार उस स्नेक मॉन्स्टर को फाड़ दिया था। स्नेक को मारने के कारण सन को रिवार्ड में एक बहुत ही स्पीड तरीके का डैगर दिया जाता है। संग जो कहता है मेरे कपड़े तो अब पूरी तरीके से फट चुके हैं और ये जो तलवार बहुत ज्यादा कीमती थी ये भी टूट चुकी है, मेरा शरीर का हर एक शरीर बहुत ज्यादा पेन कर रहा है, पर मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, वो ये है कि मैंने इस ड्रैगन को मार दिया है। भाई जो डैगर जो कि सांप के दांत से बना हुआ है, सन का अटैक पावर इस डैगर के कारण कई गुना बढ़ चुका था, और सन उस डैगर की हेल्प से किसी को भी पैरालाइज कर सकता था, इसकी एबिलिटी थी। और वह सन को वोरियोज में वहाँ पर कई सारे अमाउंट में कुछ एलियंस मिलते हैं, कुछ आइटम जो एरेंगी थी। सन जो कि आइटम बॉक्स में सब कुछ चीज को रख लेता है, और सन ने क्योंकि उसके बॉस को मार दिया था डंजन के, यानी वह बाहर जा चुका था। अब सन डंजन से बाहर जाता है और जैसे बटन से बाहर आता है तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मिलिट्री पुलिस वहाँ पर आ चुकी थी, और वह उसे पूछता है ओह तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुमने अनाउंसमेंट की बात सुनी नहीं है। सारे के सारे लोग फिर संग से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर मिलिट्री पुलिस उसे बताता है क्या तुम एक हंटर हो। जहाँ पर संग उसे बताता है कि हाँ वैसे तो मैं एक हंटर हूँ। के बाद मिलिट्री पुलिस उसे बताता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा, चलो मेरे साथ। इसके बाद संग उस मिलिट्री मैन के साथ जाना शुरू कर देता है, और जाते समय वो नोटिस करता है जहाँ जहाँ वो जा रहा था सब कुछ आसपास चीजें टूट चुकी थी, जो कार या बिल्डिंग्स थी वह चकनाचूर हो चुकी थी, डैमेज हो चुकी थी। सन जिसे समझ आ रहा था कि हो ना हो यहाँ पर कुछ गड़ा ही हुआ है, यानी कि शहरों के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा डंजन गेट ओपन हुआ होगा। मिलिट्री और पुलिस उसे बताते हैं कि दरअसल आसपास यहाँ पर जितने भी मैजिकल बीच थे उन्हें हमने मार दिया, लेकिन लास्ट में केवल एक ही बीच बचा है जो काफी ज्यादा ताकतवर है। और सन जो कि अपने स्टेट की हेल्प से उस मॉन्स्टर को अब सेंस कर पा रहा था, क्योंकि वह ताकतवर हो चुका था, और रियलाइज करके सन को पता चलता है कि ये मॉन्स्टर बॉस लेवल का है। वही हम देखते हैं डंजन बॉस को जो कि अब बहुत बड़े साइज का था, और तो और सारे एडवेंचर्स फाइट कर रहे थे, पर जो एक बॉस था वो काफी ज्यादा ताकतवर था, वो उन सभी को हराया जा रहा था। वही नॉर्मल पीपल्स बस उनकी फोटोज को क्लिक कर रही थी, और हंटर्स जो कि पूरी तरीके से ताकत लगा रहे थे उसे मारने के लिए, पर जो मॉन्स्टर था वह कई गुना ताकतवर था, वह उसके कंट्रोल में आ ही नहीं रहा था, वह उन पर हावी हो रहा था। वही लोगों को अब लग नहीं रहा था कि हंटर्स उन्हें बचा लेंगे। हमें पता चलता है कि ये सारे लो टायर्स के हंटर्स थे, और तभी यहाँ पर ई और डी रैंक के हंटर्स थे जो यहाँ पर थे। टीम जो यहाँ में दो हीलर्स नजर आते हैं, वी और डी रैंक के हीलर्स, और हम देखते हैं यहाँ पर जोही को देखते हैं जो कि यहाँ पर थी। फिर हम देखते हैं एक लड़की को जो कि हंटर थी, वो लड़की उन्हें बताती है प्लीज जल्दी आओ मेरे पास, मुझे हीलिंग चाहिए। तुमने कहा था तुम वी रिंग की हीलर हो, तुम वहाँ पर खड़ी रहकर आखिर कर क्या रही हो। जोही भागते हुए जाती है उसे हील करने के लिए, पर जोही जो कि पिछले वाले
इंसिडेंट से काफी ज्यादा डरी थी, ट्रॉमेटाइज थी। वही संग जो कि इस चीज को नोटिस कर चुका था, पर यहाँ पर भी जो कि वो जो ही थी वह उसकी हेल्प करने के लिए जाती है। संग जिसे अब कोई भी रास्ता नहीं समझ आता तो वो भी इसकी फाइट को ज्वाइन करता है। संग जो कि अब अपने आप को कंसंट्रेट करता है, वो प्रिडिक्ट करता है कि ये बॉस डी रैंक का हो सकता है। तो संग जो कि अपनी एबिलिटी पर भरोसा करते हुए उसे फाइट करने के लिए जंग में कूद जाता है। वो अपनी टूटी हुई तलवार को अपने हाथ में लेकर जो भी उसके अंदर की ताकत थी उस पूरी ताकत को उस डीमन की तरफ फेंकता है। ओतो और हंटर्स जिनका डिफेंस बस कुछ ही देर में टूटने वाला था कि तभी हम देखते हैं कि वो नोटिस करते हैं जो बॉस था वह अब कमजोर होने लगा था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सारे लोगों को लग रहा था उन लोगों ने आखिर बॉस को हरा दिया, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। सारे लोग बहुत ज्यादा खुश थे, पर तभी एक हंटर्स इस बात को नोटिस कर लेता है कि ये क्या हो गया। थोड़ी देर पहले ये बॉस कितना ज्यादा ताकतवर था, ये तो हमें मारने ही वाला था कि ये क्या हो गया, ये नहीं हो सकता। मैंने आसमान में वो आखिर क्या चीजें को देखी जो उड़ते हुए उस तरफ जा रही थी। तभी हंटर वहां पर एक शॉट को नोटिस करता है जो टूटा हुआ था, और मिलिट्री पुलिस से वो पूछता है क्या तुम्हें पता है कि टूटी हुई तलवार किसकी है, ये किसके पास थी। जहाँ पर मिलिट्री मैन उसे बताता है कि उसे एक आदमी को देखा था इस टूटी हुई तलवार के साथ, और वजह से पीछे मुड़कर उस आदमी को ढूंढने के लिए जाता है। वो उसे पता चलता है कि वो आदमी तो वहां से जा चुका था। वही संग जो कि अपना काम कंप्लीट करके वहां से जा चुका था। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है संग के स्टेटस को। हम देखते हैं उसके स्टेटस को जहाँ पर उसका लेवल 18 लेवल का हो चुका था। और इसी के साथ इस एपिसोड की यहाँ पर समाप्ति होती है। आई होप ये एपिसोड का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो गाइस। इसकी मांगा के सारे चैप्टर में एक एक करके इस चैनल में अपलोड करूंगा। अगर आपका सपोर्ट मुझे नजर आया, अगर आपने सपोर्ट दिखाया, तो मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।